क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। जब ये मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई, मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और जब इसको तुमने जो अपने पास लिखा है ना, ये इसके ऊपर और सर्च करके देखो। क्या समझते हो? तुम्हारे पास भी है ना कुछ ये है ना? ठीक है, कर दो। ओके, जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब के, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 421। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 474। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 9। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 2924। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। जा रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो वाकयात रिपोर्ट किए जा रहे हैं उन वाकयात के बारे में हम ये भी आप तक पहुंचाते चलें कि इन वाकयात के बारे में जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि ये सब सरजद होने की वजूहात क्या हैं। जराइम पेशा नासिर के पास इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो जहां, जिस जगह, जिस मकाम पर जिसे चाहें लूट लें। ये कराची है।
सैकड़ों गाड़ियों की आमद और रवानगी के दरमियान पैदल चलने वाले लोगों की निगाहों के सामने ये सब कुछ शुरू हो गया। इतनी गुजरती गाड़ियों और इतने पैदल चलते लोगों के दरमियान क्या कोई 20, 25, 50 लोग ऐसे नहीं थे कि दूर से तमाशा देखने के बजाय इसकी मदद के बारे में कुछ सोचते? अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 15 तक ये इत्तला तो जरूर पहुंचा सकते हैं। इस बेचारे के दिन भर मेहनत और मशक्कत की कमाई किस तरह जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो गए। हमारे एक दूसरे की मदद करने से इज्तिनाब करना यही जराइम पेशा नासिर के लिए दीदा दिलेरी का सबब बनता जा रहा है। यहां ये जरूर सोचिएगा कि होने वाली इस वारदात के मुहर्रिकात क्या हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरेराह मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें अपनी खुद हिफाजत करनी है कि किसी चोर लुटेरे को अपनी जानिब देखने का मौका ही न फराहम करें। देखते ही देखते मुल्जिमान नजरों से ओझल होते जा रहे थे। और ये बेचारे अपनी सवारी से हाथ धो बैठे। यहाँ खुल के कोई भी बोलेगा ना, कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। और नाजरीन, इसके बाद दूसरा काम हम जो करते हैं वो ये कि ज्यादातर होने वाली जराइम की वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर कोई रिपोर्ट कर भी दे तो गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त करने से हम इज्तिनाब बरतते हैं। यही वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर गिरफ्तार होने के बाद छूट जाते हैं। याद रखने की बात है कि मुल्जिमान जराइम पेशा नासिर लुटेरे जब गिरफ्तार हों तो उनके जराइम की फहरिस्त इतनी तवील होनी चाहिए कि उनकी रिहाई जल्द मुमकिन न हो सके। यहां कानून बनाने वाले इदारों से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे मुल्जिमान के लिए सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियां वहां लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। सख्त तरीन तादीबी कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि अल्लाह की मखलूक को कम से कम चैन सुकून नसीब हो पाए। उधर हम लोग घर में अंदर घुसे, इंटर हुए तो हम लोगों ने इधर उधर तलाशी शुरू कर दी। ठीक है, फिर उधर से पैसे नजर आए हम लोगों को बहुत सारे, 5 करोड़ रुपए। अच्छा, तो उसको क्या निकाल के फिर वो घर वाले, घर में कौन कौन था? और आप सभी जानते हैं कि ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की हमेशा यही कोशिश रही है कि अवामुन नास के लिए चैन सुकून मयस्सर आ जाए। ताकि हमारे मुआशरे में भी जिंदगी को जिंदगी के नाम से ताबीर किया।
और हमारी दूसरी तमाम तर जुस्तजू और लगन यही है कि जहां जिस मकाम, जिस गली, जिस महल्ले में जुर्म हो, हम वहां जा पहुंचे ताकि जराइम पेश अनासर की जानिब से इंसानों पर होने वाले जुल्म इस्तबदाद से छुटकारा दिलाया जा सके। और नाजरीन, होना भी यही चाहिए कि हम सब अपने अपने महाज पर अपने अपने फराइज मनसबी अदा करते चले जाएं। जभी तो कहीं जाके वतन अजीज में बेहतरीन मुआशरे की इब्तदाई मनाजिल नमूदार हो। और हर बार इन्हीं मामलात के हल होने की उम्मीद लिए हम इन्हीं राहों पर गामसन रहते हैं। और फिर सब कुछ ऐसा ही होने लगा। शायद ये जराइम पेश अनासर कभी नहीं सोचते कि किसी को मजबूर, बेबस और लाचार बनाकर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म इस्तबदाद खुदा कभी माफ नहीं करता। अपने लूटमार की इस वारदात को ये लुटेरे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेना चाहते थे। ये भी याद रखने की बात है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और चलती जरूर है जल्द या बदेर। और फिर इसी तरह इन लुटेरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जराइम पेश अनासर के हाथों होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। जब ये मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई, मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये है जुनूबी पंजाब का इलाका। रात के इस पहर जबकि हर जानिब तारीकी और सन्नाटा था, इसी सन्नाटे में अचानक ही ये लोग नमूदार हुए और सब कुछ इसी तरह जारी था। और दूसरी जानिब रेलवे गेट का ये चौकीदार गहरी नींद सो रहा था। कि जिस पर अचानक ही ये मुश्किलात आ पड़ी। और इसके बाद जराइम पेश अनासर इसी तरह अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए।
लुटने वाले बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और जब समझ में आने लगा तो उस वक्त तक ये सब अपनी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो चुके थे। अब यहां मुसाफिरों की ड्राइवर से तकरार ये जारी थी कि हमें इस सुनसान और वीरान इलाके में लेकर क्यों आए। नाजरीन, ये बात जो लुटने के बाद हो रही है, मुसाफिरों को उस लम्हे करना चाहिए थी कि जब ड्राइवर ने गाड़ी सुनसान राहों पर मोड़ ली। वहां ड्राइवर से पूछना चाहिए था कि हमें तुम सुनसान राहों से लेकर क्यों जाना चाहते हो। अपने आप को दूसरों के हवाले इस तरह नहीं कर देना चाहिए। नहीं मालूम कौन कहां किस जगह धाक लगाए बैठा हो। हमें अपने आप को महफूज रखने की कोई न कोई कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए। और नाजरीन, इसके बाद होता यह है कि लोग तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर रह जाते हैं। यह है खानेवाल का इलाका। दिन की चमकती रोशनी में यहां इस शाहराह पर जिंदगी इसी तरह जाग रही थी। और अचानक ही यह संगीन मामला दरपेश आ गया। इस मतभेड़ में एक जिंदगी जान से गुजर गई और एक शदीद जख्मी हुआ। और इसी दौरान लूट मार करने वाले मौके से फरार हो गए। हर एक के लिए हैरानी और परेशानी का मकाम था ये कि इस तरह यहां आने वाले सौदागरों की जिंदगी के मामलात ही दगरगूं होकर रह गए। कानून के एहलकारों को यहां तक पहुंचने में कुछ देर न लगी। यहां गोलियां किसने चलाईं और चंद ही लम्हों बाद पूरा वक़ुआ समझ में आ गया कि आने वाले लुटेरे दहशतगर्दों ने इस शख्स को मौत की नींद सुला दिया। चीखो पुकार, एहतजाज और आहो बुका के दरमियान ये सब कुछ जारी था।
लग रहा था कि जैसे अवाम की कुव्वत बर्दाश्त के तमाम बंधन बन जाता मसीहा भी वो तो लखे आज में मसाइल हल करने वाला बंदा कोई पार्टी लेवल सारा करना कोई जिम्मेदार नाल सारा टकराव को ना असा तो मुक्त दहशतगर्दी दी भीड़े टूट गए साडे नाल कई बंदे नहीं हेल्प करने पर साडे नाल मेहरबानी करे डीपीओ को अपील करना चाहने ऐसे राज कभी न दीजिए कि जो आप कहीं बयान नहीं करना चाहते। याद रखिए, राज को हमेशा राज रखिए, तभी तो वो राज रहता है। अगर फाश हो जाए तो मसाइल बन जाते हैं। पूरे मुल्क में कानून के एहलकारों को ऐसे मामलात पर गहरी निगाहें मरकूज करनी चाहिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। जब ये मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई? इसी दरमियान सोशल मीडिया पर निगाहे ज़द खास आम होने वाली चंद सीसीटीवी फुटेजेस ने खासतौर पर खवातीन यानी माओ बहनों बेटियों को खौफ व हिरास में मुब्तला करना शुरू कर दिया। हर जानिब इन्हीं फुटेजेस के तस्करे होने लगे। बेचारी खवातीन इन लुटेरों के निशाने पर थीं और बिला खौफ खतर ये अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ। मोबाइल जल्दी 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 रिंग 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 जल्दी 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 बढ़ती फैलती ये खबरें हर एक के साथ साथ कानून के जिम्मेदारान तक भी पहुंचना शुरू हो गईं। और इसी दरमियान अचानक ही आने वाले लोगों को देखकर ये हवास बाख्ता हो गए। और जराइम पेशा नासिर चाहते भी यही हैं कि लोग उनसे खौफ खाएं और वो अपना मतलब पूरा करके रवाना हो जाएं। और यहां से भी इसी तरह अपना मकसद हासिल करने के बाद इन्होंने राह फरार इख्तियार की।
नाजरीन, बढ़ते हुए इन जराइम के पीछे कानून के एहलकारों की भागदौड़ जारी थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी हुई कैसे। ओए, क्या नाम तुम्हारा? अजमल। वालिद का क्या नाम है? खादिम हुसैन। क्या काम करते हो? जनाब मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी कहते हो तो मेहनत मजदूरी कहते हो? जो मुल्जिमान अब तक फरार हैं, उनके बारे में जरूर जान लीजिए। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से गुजरे हैं या आपने इन्हें कहीं देखा है? ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर। तो फौरी तौर पर 15 को इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? शहबाज सर। किधर के रहने वाले हो? सर 4WB। ये वारदातें आपने कौन कौन सी वारदात की है? सर नहीं। ऐसे नहीं की? सही बताओ। सर 500 रुपए की वारदात। ये पैसे मैंने ले आया, अपने घर से ले आया हूँ। सीधी बात बताओ ना, झूठी मारो। सर यही वारदात की थी। नहीं, पूरा इलाका लुट गया और आपको हया नहीं आ रहा है? सर कोई सहारा नहीं सर, काम करने नहीं था। क्या सहारा नहीं है? टिकट ही करते रहो। सर कोई मसला था सर, इसलिए नहीं कर सका। आपके साथ कौन कौन से बंदे हैं जो वारदात करने वाले हैं? सर मुस्तफ़ा है सर। वो कौन है? सर वो विजिलाना है सर। किधर के रहने वाले हैं? 4W सर। मेरे गांव का रहने वाला। और यासीन है सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जूतियां मारो। मारते हैं जी। आपका मुंह इसीलिए छुपाया हुआ है, आपकी शनाख्त परेड करानी बाकी है अभी। सर सीधी बात करना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने टिकटियां की है, पूरा इलाका लुट गया है। सर घर में खाने के लिए कुछ नहीं था सर, इसलिए वारदात नहीं। तो आप मेहनत मजदूरी कर लेते। ये कौन सी बात है? मोबाइल की दुकान में क्या किया था? क्या क्या उठाया था वहां से? सर मोबाइल लेने गए थे सर, वहाँ मोबाइल लेने गया सर। मोबाइल पड़े थे सर, मोबाइल महंगे थे, मैंने लेने सर नहीं, पैसे मेरे पास नहीं थे सर। उनको देख उधर जो है ना मोबाइल काफ़ी पड़े थे, मेरी सर नीयत ख़राब हो गई सर। फिर मैंने उधर सर मोबाइल उठा लिए। तुम्हारी नीयत ख़राब होगी? कितने मोबाइल उठाए थे वहाँ से? कहाँ कहाँ बेचे हैं? सर 10-12 मोबाइल थे सर। कहाँ बेचे हैं? सर व्याड़ी बेचे थे। और कौन सी वारदात की इसके अलावा? सर और कुछ नहीं था सर। बेकरी में क्या वारदात की आपने? सर बेकरी पे सर मैं सामान लेने गया था सर, वहाँ वो जो है ना वो सामान मैंने ख़रीदा था और साथ ही उसके जो है ना सर शीशे में पड़े थे पैसे सर। उसकी जो है ना वो डब्बा था एक, उसमें से सर कुछ रकम उसमें थी और कुछ सर सामने पड़े थे। वो सर मैंने जो है ना पिस्टल के जोर से उठा लिए सर। गरीबों को लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे दिन वो मजदूरी करते हैं, सारे दिन वो आग पे बैठते हैं। सर गरीब आदमी सर कोई काम। तुम गरीब हो तो वो लैंडलॉर्ड है जो तुम्हें लूटे हैं। ये पिस्टल आपने कहाँ से लिए? ये सर मेरा दोस्त था सर, उससे लिया था। तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारी फैक्ट्री की दुकान है? जी सर किराए से पे लिया। तुम्हारी फैक्ट्री की है? नहीं सर। तुम्हारी फैक्ट्री है? नहीं सर। वो दोस्त कहाँ का रहने वाला है तुम्हारा? सर वो भी उधर व्याड़ी का रहने वाला। शर्म आया नहीं है? आप मुझे सीधी बात में देते फिर आप उल्टी बातें करते हैं।
सर किराए पे लिया था व्याड़ी से। ये व्याड़ी पे किराए पे कौन सा मिलता है आपको पिस्टल? सर व्याड़ी से लिया था सर, जो वारदात हम करते हैं ना सर, उसका आधा हिस्सा उसको देते हैं सर। वो दुकान पिस्टल वाले को? जी सर। मेरा वो कौन है बंदा? सर वो मेरा दोस्त बना हुआ है सर। उसको पकड़वा देंगे आप हमें? जी सर। ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा। कहाँ के रहने वाले हो? 6-15। दरिंदे हो मुआशरे के सर, गैरत नहीं है तुम में? और क्या करें सर, कोई करनी है तुमने? तुम इतने गंदे इंसान हो, मुआशरे के लिए नासूर हो, गरीबों को लूटते हो। अवाम आपसे तंग है, मुआशरा तंग है। डीपीओ साहब हमसे पूछते हैं इन कंप्लेंटों के बारे में, हम जवाबदेह होते हैं। आप में गैरत नहीं है, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह पाक को क़यामत के दिन? तुमने पूरे इलाके को लूट लिया। कौन कौन है आपके साथ? सर 2-3 दोस्त हैं। कौन है तुम्हारे दोस्त? क्या नाम है उनका? सर हमारे साथ लोग आते जाते रहते हैं सर, काम करते रहते हैं सर, इकट्ठे होते हैं सर। बगैर एतमाद के, बगैर वक्फियत के तुम वारदात कर लेते हो। जो लोग होते हैं सर आते जाते रहते हैं सर, बस कोई याद नहीं उनका नाम। सर मोबाइलों की दुकान पे भी आप थे उसके साथ? जी मोबाइलों के साथ है सी, बल्कि बड़े तुम गंदे इंसान हो, ड्रामागिरी करता है जी, बहुत गंदे इंसान हो। सर उसने फ़ोन किया था, वो वारदात कर रहा था, मैं उसके फ़ोन पर। तुम्हारे फ़ोन पे? मैं तुम्हें बुलाऊं क्या वो वारदात करें तो मेरी बगैर वक्फियत की मेरे पास आ जाओगे? सर एक वारदात की है सर, ये मोबाइलों वाले। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये माल किधर से आया है? बकाया माल भी मैं आपसे रिकवर करूंगा। आरिफ साहब इससे इंटरोगेट करो मजीद और इससे सारा माल रिकवर। ठीक है जी, मैं अभी करता हूँ। ऐसा ही है नाजरीन। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह अब तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।